प्रकृति तेरी माया, घड़ी में धूप घड़ी में छाया। प्रकृति के संसार की व्यवस्था ही ऐसी है। सब कुछ आपो आप हो रहा है। जब लोग इंद्र का हवन करते हैं, इंद्र का आह्वान करते हैं, तब पानी नहीं बरसता है। और जब बरसना होता है तो इंद्र को आह्वान ना करो तो भी बरस जाता है। जहाँ बरसना है कहो वहाँ नहीं बरसता है, जहाँ नहीं बरसना है कहो वहाँ बरस जाता है। ये सहज प्राकृतिक व्यवस्था है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा कि इसका कोई न करता धरता अमिट अनादि है। जीवर उपद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। इस दुनिया का, इस लोक का बनाने वाला कोई नहीं है। अमेरिका, रूस, जापान, चाइना कितनी हेकड़ी मारें कि हमने तरक्की की है, कि हमने विश्व को नई देन दी है, कि हम लोग ऐसा करेंगे, नए संसार का निर्माण करेंगे, तो किसी के करने धरने से कुछ होता नहीं है। वास्तव में या तो अच्छे और सच्चे सिद्धांतों पर चल करके लोगों का कल्याण हो सकता है, और नहीं तो जो कुछ होनहार है वैसे होता है। बोलो, कल तक किसको मालूम था, परसों तक किसको मालूम था कि जिस आदमी के चेहरे पर सरकार बने वही आदमी सरकार छोड़ के भाग जाए। राजस्थान में ऐसा ही चल रहा है। दुनिया में तरह तरह की चीजें, जिस देश ने कोरोना जैसा वायरस पैदा किया हुई वही दादागिरी दिखाता फिरे, हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोई गुंडा मवाली किसी तरह से मारा जाए और फिर उसके भी मरने कैसे मर गया है और कितनी सच्चाई है मरने में, और उसकी जांचबीन की जाए, खोजबीन की जाए। विविधताओं में तरह तरह की उथल पुथलताओं से भरा हुआ है ये सारा संसार, ये सारी चीज़ें। ऐसे में जो ज्ञानी होता है वो इन उलझनों में पड़ने की बजाय एक आत्म स्वरूप की दृष्टि करता है। जहाँ जो कुछ जैसा होना है वहाँ वो सब वैसा होके रहेगा। मैं अपने स्वभाव से नहीं चूकूं, मैं अपनी शांति से नहीं चूकूं। मैं शांत आत्मा, परम शांत स्वभावी। इसलिए बाहर के किसी प्रपंच में ज्ञानी नहीं जाता है, नहीं जाना चाहिए। जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया, भेद विज्ञान हो गया, वो अपने आप में स्थिर होता है और दुनिया से तटस्थ हो जाता है। और ऐसा जो व्यक्ति है आत्मज्ञानी, वो किसी से भी प्रभावित नहीं होता है। उसे जब मालूम पड़ गया है कि यह सम्यक्त्व है, ये मिथ्यात्व है, ये अनायतन है, ये आयतन है, इनमें गुरुता नहीं है, इनमें प्रभुता नहीं है, और इसलिए वह किसी औरों की वंदना करना, पूजा करना आदि प्रपंचों से भी हट जाता है। अष्टपाहड़ में कहा है, जे विपडन्ति च तेषिं जानन्ता लज्जगारो भयेन तेषिं पिनत्थि बोहि पावम मणुमोयमाणानम। कोई व्यक्ति जान लेवे कि ये योग्य व्यक्ति नहीं है, ये देवता सचमुच का देवता नहीं है, और फिर भी लज्जा के कारण से, भय के कारण से, गारव के कारण से
उनके पांव पड़ता रहे, उनकी वंदना करता रहे, तो कह रहे हैं कि वह भी पाप का अनुमोदक होने से उसको भी बोधि की प्राप्ति नहीं होती। उतना ही दंड मिलता है पाप करने वाले को, जितना पाप करने वाले को मिलता है उतना ही पाप की अनुमोदना करने वाले को मिलता है। आपको मालूम होगा दुनिया में एक इस टाइप का सिस्टम भी चलता है सुपारी देना का, है ना। अमुक आदमी को मार देना और हम तुम्हें 2 लाख रुपया देंगे, 5 लाख रुपया देंगे। और जब ऐसी कोई घटना घट जाती है तो जिसने मारा है उसको भी वही सजा होती है और जिसने मरवाया है उसको भी वही सजा होती है, उसको भी वही सजा होना चाहिए। ऐसे ही इसमें समझना कि कोई पाप कर रहा है और आप पाप की अनुमोदना करें। जब मालूम है कि 28 मूल गुणधारी साधक नहीं हैं, जब मालूम है कि इनके जीवन में संयम और साधना नहीं है, रत्नत्रय नहीं है, भेद विज्ञान पूर्वक आत्म ध्यान नहीं है, और फिर भी उन्हें वंदना की जाए, बोलो। परिग्रही हैं, पराग्रही हैं, कैसे वंदना की जा सकती? जो सदोष देव हैं, वीतरागता से रहित हैं, उन देवताओं की कैसे वंदना की जा सकती? और अगर कोई लज्जा से करता है, लज्जा, दोस्तों के साथ गए हैं, बोले अब क्या करें महाराज जी, क्या करो? दोस्तों के साथ भी गए हो तो वंदना के लिए तो वंदना नहीं कर सकते। गारो करें क्या, बताइए अब क्या करें? पहली बात तो यह है, जब आपको ये समझ है कि वंदना की स्थान नहीं है, ये आयतन नहीं है, तो वहां जाइए मत। और पहुंच गए हैं कदाचित, तो फिर कुछ साधारण सा व्यवहार निभाइए। बाकी जहर को पहचानने के बाद जहर खाने का तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। लज्जा के कारण से, गारो के कारण, गारो माने गौरव, रस, रिद्धि, साथ हैं। रस मतलब अच्छे अच्छे रस मिलते हैं, अगर हम इनकी वंदना करते रहेंगे तो हमें खाने पीने का बढ़िया इंतजाम होता रहेगा। रिद्धि बढ़ती है, हैं। अभी आपको मालूम होगा कि जब खैर संसद के चुनाव चल रहे थे ना, तब किसी कर्नाटक के कांग्रेसी ने कहा कि अमित शाह जो है ना वो जैन है, उसके बाप दादों के कोई संस्कार होंगे, ठीक है ना। और वैसे भी धर्म के प्रति उनकी बुद्धि होगी। बाद में इनने सफाई दी कि नहीं, अच्छा, चूंकि राजनीति और संसार अपने ढंग से चलता है और हमें ये विषय सिर्फ समझने के लिए लेना है, तो अब वो व्यक्ति अगर ये कहे कि हाँ मैं सचमुच में जैन हूँ और मेरे दादा की, मेरी माँ की, मेरी दादी जैन धर्म से आई थी, जैन धर्म पालती थी, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि फिर उनको बैंक, जो वोट बैंक है ना, वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। आजकल लोग अच्छे इंसान को ही नहीं देखते हैं,
उसकी जाति भी देखते हैं, उसका संप्रदाय भी देखते हैं, उसका धर्म भी देखते हैं, फिर जाकर के उसको चुनते हैं। नहीं तो एक समय वो था कि गांव में केवल 2-4 जैन परिवार हैं और वो अच्छे इंसान माने जाते थे, और सरपंच बनना है तो लगभग वही सरपंच बनते थे। पहले दूसरी तीसरी बार जब संसद के चुनाव हुए थे तब ढेरों सांसद जैन थे, 55 सांसद जैन थे। क्यों? तब इतनी गंदगी नहीं आई थी, तब ये था कि अच्छे इंसान को चुनना है, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। तो वो जैन और जैन धर्म के अच्छे सेवक होने के बाद भी वो जीते और संसद में गए। लेकिन धीरे धीरे जातिवाद, संप्रदायवाद और इस तरह की चीजें जोरदार पैदा हुई, और आज संसद में 1-2 जैन श्रावकों के दर्शन भी दुर्लभ हैं। तो ये रिद्धि कम हो जाती है, भय रहता है कि लोग टूट जाएंगे, इसलिए जिस धारा में सब बह रहे उसी धारा में बह जाओ। नहीं, जो सच्चा मार्ग है उस मार्ग से चलना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए। रस के कारण से, रिद्धि के कारण से, गौरव के कारण से, गौरव बढ़ता है। मैं जिस चीज की मान्यता वाले बहुत लोग हैं उस पक्ष का कहलाऊंगा तो मेरा गौरव बढ़ता है। अब सच्ची बात को मानने वाले कम लोग हैं और मैं उनके पक्ष का कहलाऊंगा तो मेरा गौरव एक तरह से कम होता है। लेकिन ये गौरव कम नहीं हुआ। ज्ञानी संसार की नजरों में ऊंचा उठने वाला संसारी ही रहता है, और परमार्थ की नजरों में ऊंचा उठने वाला मोक्ष तक जाता है। जिन्हें संसार ही बढ़ाना है, वे दुनिया की परवाह करते हैं, और जिन्हें अपना संसार घटाना है वो तत्व की परवाह करते हैं, रत्नत्रय की परवाह करते हैं। तो लज्जा, गौरव, भय के कारण से भी मालूम पड़ गया कि जो हमने देवता की मूर्ति यहाँ रख रखी है, गोल गोल पत्थर रख रखा है, कोई औचित्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमने इनको यहाँ से वहाँ किया तो क्या होगा? एक बार मैंने अमुक चबूतरे के पास लघु शंका कर दी थी, तब से मेरा पूरा परिवार परेशान है। एक बार ऐसा हो गया था, एक बार ऐसा हो गया था, और ऐसे भय, ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। और फिर कभी जीवन में ऐसा प्रसंग आए तो ना, कई बार तो घर में अगर कोई फोटो लगी है, कोई चालू देवताओं की फोटो लगी है और उसको भी निकालने की बात आती है तो ना, इनकी फोटो निकालने से कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। अरे देखो, गड़बड़ तो हो ही रही है संसार में, लेकिन अगर सच्चे मार्ग से चलेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। भय के कारण से, लज्जा के कारण से, रस रिद्धि के कारण से मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना चाहिए। वीतराग जिन धर्म की आराधना करो, पाप की अनुमोदना मत करो। और दुबिहम पी गंथ चायम, ये रत्नगंज शावकाचार्य का श्लोक है ना, भयासा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चैव ना कुर्यु शुद्ध दृष्टया। जो शुद्ध सम्य दृष्टि हैं वे भय, आशा, स्नेह, किसी भी कारण से, लोभ आदि के कारण से कुदेव, शास्त्र, गुरु आदि की वंदना नहीं करते, प्रणाम नहीं करते हैं, विनय नहीं करते। कट्टरपंथी बनने की बात नहीं करी है, अपितु सच्चे मार्ग को जानो, सच्चे मार्ग को समझो और अपने आत्मा को सच्चे मार्ग पर लगाओ। नहीं तो ये भी संसार में भटक रहे हैं, ये सब भी दुकानदारी कर रहे हैं, और इनकी दुकानदारी के चक्कर में तुम भी उलझ जाओगे।
आचार्य कुंद कुंद कहें, समंत्रभद्र कहें, सभी ने सम्यक दर्शन की बड़ी गहरी गंभीर चर्चा की है। वो अपनी ही आत्मा का गुण है, अपनी ही संपत्ति है और अपन ही भूले हुए हैं। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी ने सब जीवों को ख्याल कराया कि हे जीवो, रत्नत्रय तुम्हारा वैभव है, इस पर ध्यान दो। सहज रूप से किसी के मन में प्रश्न पैदा हो सकता है कि ऐसे सम्यक दर्शन हो जाने से क्या फायदा होगा, दृष्टि सच्ची हो जाने से क्या होगा। आचार्य श्री दर्शन पाहुड़ में 15 नंबर की गाथा कहते हैं, सम्मतादोडाणम नाणादो सब भाव अलद्धि ओलद्ध पयत्थे पुण्य सेयासेयम वियाणादि। सम्मतादोडाणम, सम्यक दर्शन होने से सम्यक ज्ञान होता है। श्रद्धा सीधी हो जाने से, श्रद्धा सच्ची हो जाने से ज्ञान भी सीधा हो जाता है, सच्चा हो जाता है। और ज्ञान सम्यक होने से सब भाव उपलब्धि, सब पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। ध्यान देना, क्या सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक दर्शन होते ही जो ज्ञान हुआ तो उससे सारे पदार्थों का ज्ञान हो गया? केवल ज्ञान हो गया? नहीं हुआ। तो फिर ऐसा क्यों कहा सब भाव लब्धि? वास्तव में जो कुछ सचमुच में जानने लायक है, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध नजरा मोक्ष, इसमें पुण्य पाप जोड़ दो तो 7 तत्व 9 पदार्थ, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल 6 द्रव्य, ये जो सचमुच जानने लायक पदार्थ है, वस्तु व्यवस्था है, उसका सही ज्ञान हो जाता है सम्यक दर्शन होने पर।